अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस वीडियो का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ताकतवर और ज़बरदस्त फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद होती है? पॉलीमॉर्फिज्म दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है पॉली और दूसरा है मॉर्फ। पॉली का मतलब है मल्टीपल यानी कि मैनी या एक से ज़्यादा कह सकते हैं, और मॉर्फ का मतलब है शक्लें या शेप्स, फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म दो किस्म की होती हैं, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरी है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो उसका मतलब है कि कंपाइलेशन के दौरान ही कंपाइलर जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल शक्लों को हैंडल कर लेता है। जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, जब हम फंक्शन सेम नाम के बनाते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। और इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब एक ही ऑपरेटर डिफरेंट किस्म के काम कर रहा होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ये दोनों फीचर्स हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गई, और आई थिंक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इसमें आ जाती है। और उसके बाद जो पॉलीमॉर्फिज्म का की जो दूसरी किस्म है वो है रन टाइम, प्रोग्राम के चलने के दौरान मुख्तलिफ शक्लों को हैंडल करना, इसका ये मतलब है। तो इसमें आ जाते हैं वर्चुअल फंक्शंस, जो हम आज सीखने जा रहे हैं। और जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म की टर्म को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आम तौर पर इन वर्चुअल फंक्शंस को ही लिया जाता है, कि ये जो वर्चुअल फंक्शन हम यूज़ करते हैं, और जो क्लास की डिफरेंट टाइप्स इनहेरिट करके जो हम उनके पॉइंटर्स या रेफरेंसेस करके एक दूसरे में डालते हैं, ये आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो लेट्स गेट ऑन। तो मैंने यहाँ पहले ही कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, क्लास बॉल के, जिससे फिर इनहेरिट हो रही है फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और बास्केटबॉल। ठीक है, ये सारी बॉल की सब क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस हैं। इनको अगर हम खोल के देखें तो इनके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है, थ्रोइंग, जो कि अपना नाम बस यहाँ बता देता है। थ्रोइंग ए फुटबॉल, थ्रोइंग ए टेनिस बॉल, थ्रोइंग ए क्रिकेट बॉल, थ्रोइंग ए बास्केट बॉल, और बॉल के अंदर भी इसी तरह थ्रोइंग ए बॉल। सबसे पहले मैं यहाँ ये करता हूँ कि मैं फुटबॉल बनाता हूँ, फुटबॉल एफ बॉल, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ एफ बॉल डॉट थ्रोइंग, कि मैं थ्रो कर रहा हूँ, और फिर ये बोलेगा थ्रोइंग ए फुटबॉल। और इसी तरह मैंने टेनिस बॉल की इंस्टेंस बना के थ्रोइंग किया, क्रिकेट बॉल की इंस्टेंस बना के थ्रोइंग किया, और बास्केटबॉल की इंस्टेंस बना के भी थ्रोइंग कर लिया। अब आपने थोड़ा सा सोचना है कि ये बास्केटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, फुटबॉल है, ये चारों जो है बॉल्स, ये बॉल की सब क्लास है, बॉल की पेरेंट क्लास है। और ये कि इन सब के अंदर वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि बॉल के अंदर भी है। तो यानी कि ये सिमिलैरिटीज हैं इन चारों की। पोलीमॉर्फिज्म इन सिमिलैरिटीज को इस्तेमाल करने की हमें एबिलिटी देता है। तसव्वुर करें कि किस में एग्जिस्ट नहीं करती। फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, ये कोई किस्म नहीं, सिर्फ एक ही किस्म है, और वो है उनकी पेरेंट क्लास यानी कि बॉल। ठीक है। और बजाय कि चार अलग-अलग से बॉल हैं, हम इन सब को बॉल की अरे के अंदर तस्वर करते हैं कि चार बॉल्स, ठीक है, सेम बॉल्स हैं, ठीक है, चार बॉल्स। और फिर मैं इन चारों बॉल्स को फॉर लूप की मदद से थ्रोइंग का फंक्शन इस्तेमाल कर सकूं, इन सबको थ्रो कर सकूं। ठीक है। ऑलराइट, अब हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आया? हमें रिजल्ट आया थ्रोइंग अ बॉल 4 मरतबा। तो यहाँ मैंने बॉल्स की अरे बनाई और फिर फॉर लूप से सबको थ्रो कर दिया। लेकिन हम यही काम इन सब के साथ भी कर सकते हैं, वो भी बॉल्स के अंदर ही। तो ये कैसे हो सकता है? कि सबसे पहली बात कि पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ पॉइंटर्स या रेफरेंसेस के साथ चलती है, तो हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि हम फुटबॉल बनाते हैं, एफ बॉल। इसी तरह हम टेनिस बॉल बनाते हैं, टी बॉल। अब हमने इन सारी बॉल की किस्मों को बॉल्स की पॉइंटर अरे के अंदर इनका एड्रेस डालना है। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है कि मैं बोलूँ बॉल्स 0 इक्वल्स टू एफ बॉल एंड एफ बॉल। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एड्रेस लेना है। और ये इसमें एरर कोई नहीं आएगा, ये 100% वैलिड कोड है। ठीक है। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। यहाँ पोलीमॉर्फिज्म आ जाती है कि हम फुटबॉल की जो शक्ल है ये बॉल ही है। ऑल राइट, क्योंकि फुटबॉल दर हकीकत एक बॉल है। तो आई थिंक ये ऑब्वियस बात है, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉल्स 1 इक्वल्स टू एम्परसेंड टी बॉल। तो इस तरह से हमने पूरी अरे तैयार कर ली। और इस अरे में मुख्तलिफ किस्म की बॉल्स हैं।
फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल है, अब सारी बॉल सेम नहीं है और हम इसमें फॉर लूप भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं और सबको एक ही अरे में एक साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि जो सारी बॉल्स हैं ये अलग अलग किस्में तो हैं लेकिन दर हकीकत इनका जो बेस फॉर्म है वो बॉल ही है। ऑलराइट, और ये सब थ्रो हो सकती हैं क्योंकि इन सब के अंदर थ्रो का फंक्शन है। तो क्या अब ये चलेगा कोड? तो लेट्स सी CTRL F5। अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो सबको बॉल ही समझ रहा है और ये बॉल ही थ्रो ही करवाई जा रहा है। हालांकि हमने इसमें फुटबॉल डाली, हमने इसमें टेनिस बॉल डाली, हमने इसमें क्रिकेट बॉल डाली, हमने इसमें बास्केटबॉल डाली ले और वो सारी इग्नोर हो रही है। ठीक है, या आप अगर गौर करें तो बास्केटबॉल के अंदर थ्रोइंग अ बास्केटबॉल है, थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, थ्रोइंग अ टेनिस बॉल। ये इसलिए नहीं चल रही क्योंकि हमने कंपाइलर को ये ही नहीं बताया कि थ्रोइंग का फंक्शन जो है ये एक वर्चुअल फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारी इनहेरिटेड क्लास जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं वर्चुअल वॉइड थ्रोइंग और ये देखें इसने क्या बोला है, थ्रोइंग ए फुटबॉल, थ्रोइंग ए टेनिस बॉल, थ्रोइंग ए क्रिकेट बॉल, थ्रोइंग ए बास्केटबॉल। और हम यही चाह रहे थे कि हम सबको बॉल्स का तस्वर करके थ्रो करें और बाद में कंपाइलर समझ जाए कि थ्रो का असल मतलब क्या है। तो वर्चुअल का कीवर्ड करता क्या है? जब हम वर्चुअल लगाते हैं तो हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि इसका एक हैश टेबल बनाना है, एक वी टेबल बनाना है जो कि पीछे से ताल्लुक बना रहा होगा बाकी सारे थ्रोइंग के फंक्शंस का इस थ्रोइंग के फंक्शन के साथ जो बॉल के अंदर है। और ये रन टाइम में ये सारा काम कर रहा होता है, रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म चल रही होती है। लिहाजा अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें वर्चुअल तो परफॉर्मेंस में डिक्रीज आ जाता है, लेकिन बहुत बहुत कम फ़र्क होता है, बहुत मामूली सा परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। और इसमें कोई बुराई नहीं वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करने में, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ जितना वर्चुअल यूज़ करना करो। प्रोग्राम की आसानी ज़्यादा ज़रूरी है या प्रोग्राम की परफॉर्मेंस? ज़ाहिर है प्रोग्राम आसान होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत ताकतवर हो गए हैं और वर्चुअल कीवर्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब मैं सबको एक अरे के अंदर डाल के थ्रो कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं सबको अलग-अलग से थ्रोइंग कर रहा था जो कि इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर मेथड है। एक और बात ये बताने कि पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ पॉइंटर्स के साथ नहीं चलती बल्कि रेफरेंसेस के साथ भी चलती है। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने बॉल का रेफरेंस बनाया और उसके अंदर एफ बॉल को डाल दिया और ये कोड बिल्कुल वैलिड है। दैट्स इट, ये था टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइप्स बनानी है जो कि एक क्लास से इनहेरिट हो रही होगी या एक क्लास उनकी पेरेंट होगी और फिर आपने उन मल्टीपल टाइप्स को पेरेंट क्लास से की एसोसिएशन से इस्तेमाल करना है और ये कि उनके अंदर वर्चुअल फंक्शंस होंगे पेरेंट क्लास के अंदर जो कि फिर इनहेरिटेड क्लास उनको ओवरराइड कर रही होगी और इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का काम हो रहा होगा जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल आपको दी है। ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, इसकी आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।